जो स्टूडेंट 24 फरवरी को कृषि का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आपको देख लेना है। इसमें 2 मार्क्स से मैंने कई क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन सारे क्वेश्चन को आपको पढ़कर ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। ठीक, आपको लिख देना है मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपको लिख देना है अर्ध जलवायु तथा पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक प्रयोग। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। आपको लिख देना है जिप्सम। आपको लिख देना है पहला जिप्सम, दूसरा आपको लिख देना है पाइराइटस। क्या लिख देना है? पाइराइटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हो गया। ठीक, अम्ल सहिष्णु तथा अम्ल असहिष्णु फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, अम्ल सहिष्णु फसलें क्या हो जाएंगी? आपकी धान जई हो जाएगी और उसके बाद अम्ल असहिष्णु फसलें आपकी गेहूं जौ हो जाएगा। ठीक, गेहूं जौ धान जई। ठीक, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपयोग लिखिए। ठीक, पहला आपको उपयोग देखिए, मृदा के जलीय कटाव को रोकने के लिए 2 उपयोग निम्न है। ठीक, यहाँ आपका पहला देखिए, भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना। ठीक, इससे इस सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, 1 से 2 बार पढ़ लेना है अच्छे से। हो सकता है कि आपके पेपर में अभी मिल जाए सारे क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जलीय भूमि क्षरण के 2 कारण लिखिए। जलीय भूमि क्षरण के 2 निम्न कारण हैं। ठीक, पहला परत कटाव, दूसरा नीलीदार या नीली कटाव। ठीक, नालीदार है। ठीक, यहाँ क्या है? नालीदार है। ठीक, यहाँ नीलदार है, रीलदार है। ठीक, रील कटाव। ठीक, इसे आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए परत कटाव, वर्षा का जल जब किसी भूमि की पूरी पतली परत को बहा ले जाता है तो इस परत कटाव या परत क्षरण कहते हैं। ठीक, नालीदार या रील कटाव। ठीक, देखिए परत कटाव केवल भूमि में होता है, जबकि हमारे यहाँ खेतें प्रायः असमतल वर्षा के दिनों में इनमें नाली बन जाती हैं, जिससे नालीदार या रील क्षरण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। ठीक, यहाँ आपका पहला हो जाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इस प्रकार से 4 आपके हो गए। ठीक, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। क्षरण अवरोधी 3 फसलों के नाम लिखिए। क्षरण अवरोधी फसलों के नाम आपका हो जाए चना, मूंग, उर्द, मूंगफली आदि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू परिष्करण के प्रमुख 3 लाभ बताइए। भू परिष्करण की क्रियाओं द्वारा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार होता है। खरपतवार तथा हानिकारक कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ का तीसरा पॉइंट है देखिए। भूमि में पौधे के लिए बीजों के अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियां, हवा का संचार, धूप एवं नमी की आवश्यकता की पूर्ति एवं भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा ही होती है। ठीक, आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपके पेपर में आ जाए सेकेंड ईयर का नामांकित चित्र बनाइए। इसका नामांकित चित्र एक क्वेश्चन 2016, 17, 19 में पूछा गया। इसका जो फिगर है बहुत आसानी से बना पाएंगे। इस प्रकार से आपको बनाना, इस प्रकार से आपको करना है, उसके बाद इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ इस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि हम बनाना, इस प्रकार से आपको बनाना है, बहुत आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ इस प्रकार से आपको थोड़ा गोला की तरह इस प्रकार से करना है। उसके बाद यहाँ आपको इस प्रकार से लाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ इस प्रकार से का गोला बना करके इसमें इस प्रकार से गोला कर देना है। इस प्रकार से आपका यहाँ को इस प्रकार से इसका स्प्रिंग लगा देना है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से इसका स्प्रिंग लगा, इस प्रकार से आपको इसका फिगर बना लेना है। ठीक है, 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फिगर आपको गलती इस मतलब थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो चलेगा। ठीक, 2 मार्क्स का आपको मिल जाएगा, लेकिन बनाकर जरूर आना है, यदि तक छोड़कर नहीं आना है आपको। ठीक, आगे देखते हैं। मूंगफली की 3 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। मूंगफली की 3 उन्नतशील प्रजातियां, आपका पहला देखिए क्या है, टाइप्स 28, दूसरा आपका चित्र है, तीसरा आपका टाइप्स 64 है, उसके बाद चौथा आपका है
कौशल। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। लौकी की उन 3 प्रजातियों के नाम लिखिए। पूसा समर प्रोलीफिक, ठीक, लाग, उसके बाद पूसा मेघदूत, पंजाब गोला, पूसा नवीन। ठीक, भिंडी की उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। पूसा सवानी, ठीक, हिसार उन्नत, पूसा मखमली, परमानी क्रांति, उसके बाद पंजाब पद मानी, वर्षा उपहार। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, लौकी की उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। आपको लिखना है पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा संदेश, अर्का बहार। ठीक, अर्का बहार। इस प्रकार से मैंने 5 पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4-4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन बहुत छोटा लेकिन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, टमाटर की 3 उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। ठीक, पहला आपको हो जाए पूसा अर्लिड वार्फ। ठीक, पूसा अर्लिड वार्फ, पूसा रूबी, पंथ बहार। ठीक, इनके अतिरिक्त संकर टमाटर की पूसा शीतल, रूपाली, वैशाली एवं अजंता किस्म भी उन्नतशील प्रजातियां हैं। ठीक, प्याज की उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। देखिए, पूसा रेड, पूसा रत्नार, ना, नासिक रेड। ठीक, और आपका हो जाएगा चौथा जो है आपका हिसार 2 हो जाएगा, पांचवा आपका पटना लाल हो जाएगा, और छठवां आपका हो जाएगा नासिक सफेद, सातवां आपका हो जाएगा अर्का निकेतन, आठवां आपका हो जाएगा अर्का कल्याण। ठीक, इस प्रकार से 8 पॉइंट आपके तैयार हुए। ठीक, हम यहाँ आगे और देखते हैं। देखिए, आलू का वनस्पतिक नाम एवं कुल नाम बताइए। ठीक, वनस्पतिक नाम आपको लिख दें सोलेनम ट्यू, क्या लिखना है, ट्यू बारूसम। ठीक, उसके बाद कुल नाम आपका हो जाए सोले लेसी। ठीक, सोले लेसी हो जाए। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, प्याज का कुल नाम एवं वनस्पतिक नाम लिखिए। ठीक, इसका हो जाए कुल नाम एलिएसी, और इसका हो जाए देखिए यहाँ आपका हो जाए वनस्पतिक नाम हो जाएगा एलियम सीप, एलियम सीपा एल। ठीक, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको कुल नाम में लिख देना है एलिएसी, गुणसूत्र इसका होता है 2n बराबर 16। ठीक, इस प्रश्नों को भी आपको एक बार पढ़कर ही जाना है। ठीक, देखिए, अमरूद की 3 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। इलाहाबादी, क्या है, इलाहाबादी सफेद, लखनऊ 49, चित्तीदार, अमरूद बेदान। ठीक,